बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव की हमने पहले 3 एक्सरसाइज कर ली थी, जिसमें हमने तीसरी एक्सरसाइज में हमने चेन पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, हमने क्वोशंट रूल पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आपने वो सारे क्वेश्चंस उससे सॉल्व कर लिए होंगे। वो मतलब बहुत इजी मेथड्स है दोनों। तो अब आज हम पढ़ते हैं इसका द चेन रूल। एक्सरसाइज 2.4 जो है उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो चेन रूल से आने हैं। तो हम ये पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी एक फंक्शन होता है। द कंपोजिशन यानी कंपोजिशन के लिए हमने पढ़ा था कि f if f is function from x to y and g is function from y to z, then f of g is function from x to z. तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f and g is the function whose values f of g of x are found for each x in the domain of g, for which g of x is in the domain of f of g of x is read as f of g of x। मतलब उसकी डोमेन जो है वो x होती है और उसकी रेंज जो है वो z होती है। ठीक है। if g is differentiable at point x, अगर आपके पास g एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x के ऊपर, एंड f is differentiable at point g of x, और f जो है वो डिफरेंशिएबल है पॉइंट g of x के ऊपर, then the composition function f of g is differentiable at the point x and f of g dash of x। इसका मतलब यह है कि f of g का जो डेरिवेटिव है एट पॉइंट x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, f डेरिवेटिव g of x और g dash x। वो ये कहता है कि अगर आपके पास g डिफरेंशिएबल है पॉइंट x के ऊपर और f डिफरेंशिएबल है पॉइंट g of x के ऊपर, ये पॉइंट है इधर, देन द कंपोजिशन फंक्शन f of g, और जो कंपोजिशन फंक्शन होगा f of g जिसे हम कहते हैं, उसका क्या डेरिवेटिव होगा, f of g डेरिवेटिव ऑफ x। ये जो डैश नजर आ रही है, दिस मीन कि डेरिवेटिव ऑफ f of g एट पॉइंट x इज द डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ g of x, यानी f का डेरिवेटिव एट पॉइंट g of x जो हमने इधर डिफाइन किया है, डॉट g का डेरिवेटिव एट पॉइंट x। ठीक है। वो कहता है कि जो एफ जी डिफरेंशिएबल पॉइंट एक्स के ऊपर, एफ डिफरेंशिएबल पॉइंट जी ऑफ एक्स के ऊपर, एफ ऑफ जी का जो डेरिवेटिव होगा नेट पॉइंट एक्स के ऊपर, वो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा। वो आपके लिए आसान होगा कि जी आप लिखें उसको एफ डैश, मतलब एफ का डेरिवेटिव एट पॉइंट जी ऑफ एक्स जो जहाँ पे डिफरेंशिएबल है, मल्टीप्लाई बाय यानी डॉट जी का डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स। द प्रूफ ऑफ चेन रूल इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। वो कहता है कि जो चेन रूल का प्रूफ है ना, वो इस बुक के स्कोप से जरा ज्यादा है, वो मतलब हायर क्लासेस के लिए है। तो यहाँ जस्ट हम ये पढ़ेंगे, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, लेट हम कहते हैं कि जी y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो आप इसको, आप जानते हैं कि चैप्टर 1 में आप इसको लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी हो तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स, देन the derivative of g at x, this means the derivative of g at x is f of g of x का डेरिवेटिव dy by dx, यानी कि तो राइट साइड आपके पास dy by dx है। तो दिस मीन्स के आपके पास जो होगा ना f of g डैश ऑफ x, जो आपके पास है ये वाला, तो f डैश ऑफ g of x डॉट g डैश ऑफ x, तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ g of x, और फर्दर जो होगा वो g का डेरिवेटिव होगा पॉइंट x के ऊपर। ठीक है। यानी dy बाई डी एक्स जो होगा, आप क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे ना x के लिहाज से, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा जी f डैश ऑफ g ऑफ x, फिर फर्दर आप लेंगे g ऑफ x का एट पॉइंट x के ऊपर, यानी f का डेरिवेटिव एट पॉइंट g ऑफ x एंड g का डेरिवेटिव एट पॉइंट x। लेट हम कहते हैं कि जी u इज इक्वल टू g ऑफ x है और y इज इक्वल टू f ऑफ u है। ये आपने सब्स्टिट्यूशन कर दी है। अगर आपके पास u है ना g ऑफ x, तो देन आपके पास जो y होगा वो आपके पास f ऑफ u, ये आपने सब्स्टिट्यूशन की है। तो अगली एक्सरसाइज जो है ना वो ज्यादातर आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं है। डिफरेंशिएट 2 and 3 with respect to x and u respectively। अब पीछे वाले स्टेप में आपने की है सब्स्टिट्यूशन। अब आप क्या करेंगे जी, 2 और 3 को आपने सब्स्टिट्यूट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, और जिसको आपने u की पुट किया है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। वी हैव du बाई, यानी जहां पे आपका था ना u इज इक्वल टू f ऑफ x, तो आपके पास क्या हो जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ g ऑफ x।
दिस मीन द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज g डैश ऑफ x, यानी g डैश जो शो कर रहा है कि g ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और dy बाई du का क्या मतलब है, आप y की जगह क्या है, y की जगह है f of u, this mean के the derivative of f dash of u represent the derivative of f of u with respect to independent variable u. The one can be written in the following forms. So d over dx of f of u is equal to f dash of u or du by dx. So this mean कि dy by dx is equal to dy by du and du by dx. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने u क्यों लिया था। हमारे पास एक फंक्शन है जी f जो कि डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अब एक फंक्शन हमारे पास है g जो कि डिपेंड कर रहा है u के ऊपर। अब हमारे पास एक के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, एक के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है u, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास y is function of x and x is further the function of u, हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास y फंक्शन है x का और x आगे फर्दर फंक्शन है u का, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे फिर, dy बाई dx, यानी आपके पास y तो x पर डिपेंड कर रहा है लेकिन आगे x जो है वो फर्दर u पर डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे dy बाई du डॉट du बाई dx, यानी उसके लिए आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा चेन रूल। इस तरह से आपने क्वेश्चन जो है ना वो एक्सरसाइज 1.2.4 में करने हैं, तो बहुत आसान है जी। हम वहां पे जाते हैं चेन रूल के लिहाज से। एक्सरसाइज 2.4 है जी, ठीक है। तो फाइंड बाय मेकिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज, आपके पास फंक्शन है जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब देखिए मसला ये है कि उसने डायरेक्ट ऊपर दे दिया है कि जी इसको सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से करें। अगर वो सब्स्टिट्यूशन तो ना कहता तो फिर हम इसको डायरेक्ट कर लेते, पावर रूल लगाते, उसके बाद हम क्वोशिएंट रूल लगाते, उसके बाद हमारे पास ये सॉल्व हो जाता। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये कह दिया है कि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। लेट हम कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं जी, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। लेट हमने क्या किया जी, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला हिस्सा है इसको हमने u के इक्वल पुट कर लिया, u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब हमारे पास क्या है जी, जरा आप गौर करें कि y तो आपके पास x पे डिपेंड कर रहा है, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अब सिचुएशन और हो गई है, अब x फर्दर डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा चेन रूल, ठीक है। यानी y डिपेंड अपॉन x एंड x डिपेंड अपॉन u, तो वी हैव टू अप्लाई चेन रूल। अब आप देखें जरा, u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब आप इसकी जगह पे u पुट करें जरा, ये जो है ना 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u। तो दिस मीन कि y इज इक्वल टू u इज पावर 1 by 2, y is equal to u is power 1 by 2। Basically you have to find dy by dx, आपने फाइंड करना है dy by dx। तो आपने सबसे पहले क्या किया, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। आपने ये वाला जो u है ना, इसको आपने, ये डिपेंड कर रहा है ना x के ऊपर, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x। तो du by dx आपके पास क्या आ जाएगा, d over dx ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस x, ठीक है। अब आपने क्या किया जी, अब आपने क्या कीजिए, अब आपके पास ये दो फंक्शन है जी कोशेंट की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में, तो यहाँ पे आप कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा जो आपने एक्सरसाइज 2.3 में लगाया था। तो क्या हुआ जी, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स वैसे के वैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी नोमिनेटर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। 1 प्लस एक्स वैसे आ गया, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स वैसे आ गया, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, यानी 1 का तो 0 होता है और एक्स का आपके पास आ गया 1 थ्रू पावर रूट, ठीक है। अब ये जो माइनस 1 है इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स के, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपने कैसे डेरिवेटिव लेने, u डिपेंड अपॉन x, तो आपने u का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, एंड y डिपेंड अपॉन u, y डिपेंड अपॉन u, तो आपको y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना है, y यानी u का विद रिस्पेक्ट टू x
y का विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। तो क्या होगा जी, नॉट डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy by du इज इक्वल टू d over du ऑफ u इज पावर 1/2। ओके, आप राइट साइड पे आपके पास है u, तो उसका डेरिवेटिव आप u के लिहाज से ले सकते हैं, और तो कोई इसका मेथड है नहीं, x के लिहाज से ले नहीं सकते उसका। तो आपने उसका लिया, तो डेरिवेटिव लिया, तो आपके पास क्या आ गया जी, पावर रूल लगा, 1/2 शुरू में आ गई, तो पावर में 1/2 -1, तो 1/2 -1 किया, तो आपके पास 1/2 u इज पावर -1/2 होगी। अब u आपके पास क्या है, बेसिकली u आपके पास u की वैल्यू क्या है, 1 - x और 1 + x इज पावर -1/2। तो दिस मीन कि dy by du इज इक्वल टू 1/2 into 1 + x और 1 - x इज पावर 1/2। ये है ना कि आपके पास 1 + x नीचे था, तो आप 1 + x ऊपर ले गए, तो आपके पास ये जो पावर -1/2 थी ना, ये +1/2 हो गया। नाउ बाय चेन रूल, अब आपने अप्लाई किया चेन रूल, dy by dx इज इक्वल टू dy by du डॉट du by dx। अब यहाँ पे डिपेंड करना है, आप देखो आपने, आप y जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है, और x u आपके पास x पे डिपेंड कर रहा है। आपने इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई की, ये आपके पास है चेन रूल, ठीक है। देखा जाए तो ये du से du कैंसिल है, लेकिन ये आपने चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, आपने जहाँ सब्स्टिट्यूशन करनी वहां पे आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। अब dy by du की वैल्यू ये वाली आपने पुट कर दी, du by dx की वैल्यू आपने जो लेफ्ट साइड पे इधर पुट फाइंड की, वो आपने इधर पुट कर दी। तो देखें जरा इधर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 + x की 1/2 है, ये 1 + x की पावर 2 है, तो ये 1/2 नीचे आके माइनस हो गया, ठीक है। तो -1 ओवर 1 - x इज पावर 1/2 into 1 plus x is power 2 minus 1/2। So this means this is equal to -1 over, ये तो हो गया 1 minus x का स्क्वायर रूट, ये होगा 1 plus x की पावर 3/2। तो ये आपके पास इस तरह से इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व होता है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं जी, y is equal to square root x plus square root x। इसको भी आपने सब्स्टिट्यूशन से करना है, यानी जो पहला क्वेश्चन है, इसने इसने कह दिया क्वेश्चन में कि यू हैव टू सॉल्व बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। आप जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, आप उसको u के इक्वल पुट कर लें। लेट u इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट x। आप इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू x प्लस u इज इक्वल टू x प्लस x इज पावर 1/2, ठीक है। यानी ये तो आपने ये लिख दिया जी, इसको सिंपलीफाई करके लिखे। अब इसकी जगह आपने u पुट किया, तो आपके पास इसकी जगह u आ जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u, तो में u इज पावर 1/2। अब सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह आप जानते हैं कि आपके पास u जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, और y जो है वो u पर डिपेंड कर रहा है, तो आप u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे। तो डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाला u है ये x पर डिपेंड कर रहा है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। तो du by dx is equal to d over dx of x plus x power 1/2। So derivative of x with respect to x is 1, and the derivative of x is power 1/2 with respect to x is आपके पास पावर 2 लगेगा, तो 1/2 x is power -1/2। दिस मीन कि 1 + 1/2 x की पावर ऊपर -1/2 है, तो नीचे आके +1/2 हो जाएगी। अब आपने एलसीएम लिया, तो यह आगे 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह आपने के पास y डिपेंड अपॉन u, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, ये x नहीं, यहाँ पे u आता है, तो dy by du is equal to d over du of u is power 1/2, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा जी, 1/2 u is power -1/2, तो u की पावर नीचे आके +1/2 हो जाएगी, यहाँ आपने u की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपके पास आ जाएगी जी u की वैल्यू। अब बाई चेन रूल dy by dx किसके इक्वल होता है, dy by du by dx। आपके पास y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, और u डिपेंड कर रहा है आपके पास x के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, और ऊपर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। तो ये वाला आपके पास इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, मतलब इसमें कोई कटिंग नहीं होगी, 2 2 2 4 हो जाएगा, और आपके पास वो लहदा से नीचे आ जाएगा। सिमिलरली मैं इसका पार्ट 3 भी कर देता हूँ, और आगे अगले वाले आप फिर खुद करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वालों से। क्वेश्चन नंबर 3 है जी इसका, y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट a प्लस x ओवर a माइनस x। इसमें भी आपने ऐसे ही करना है जी, आपके पास जो है ना स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, उसको आपने क्या करना है, लेट कर देना है u के इक्वल, ठीक है। तो u के इक्वल पुट किया, तो आपके पास क्या आ गया जी, लेकिन आपके पास देखें x बाहर भी है, यहाँ देखें, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स के रूट u, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट u। तो दिस मीन
दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स यू इज पावर 1/2। अब देखें जरा, आपने क्या किया, डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने अब आपने क्या किया जी, u को आपने, बल्कि आपने y को विद रिस्पेक्ट x डिफरेंशिएट किया था। डिफरेंशिएट दिस y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आपके पास क्या आ गया जी, d ओवर dx ऑफ x इंटू यू इज पावर 1/2। अब आपके पास ये दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। आप प्रोडक्ट रूल जानते हैं, प्रोडक्ट रूल के लिए क्या होता है जी, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी प्रोडक्ट रूल में होता है कि दो फंक्शन जब आपके पास प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब आपने क्या किया जी, यहाँ पे ऐसे किया, फर्स्ट फंक्शन है x, ये वैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी u इज पावर 1/2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन u इज पावर 1/2 वैसे का वैसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x। देखें जरा, तो ये आपके पास x पहला वैसे का वैसे आ गया, d ओवर dx ऑफ u इज पावर 1/2। तो ये आपके पास आ गया जी, क्या किया इधर आपने, आपने इसका पावर रूल लगाया जी, तो ये आ गया जी 1/2 यू इज पावर -1/2। और फर्दर आपने क्या किया जी, u बिकॉज u जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, आप u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फर्दर लेंगे, ठीक है ना। और वो कहाँ से लेंगे आप वो यहाँ से लेंगे, u डिपेंड अपॉन x, तो आप डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x आपके पास 1 आ जाएगा और u की 1/2 आपके पास वैसे के वैसे आ जाएगी। और यहाँ पे आपके पास ये तो हो गया क्लियर कि डी यू बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है और वो ऊपर वालों से फाइंड करना है, बिकॉज यू एक यू डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, यू एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसको आपने अलहदा से फाइंड करना है, जो आप फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं ना वो आपने लेना है। तो आपने डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने यहाँ पुट कर देनी, तो आपके पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आपने क्या किया, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, आपने u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, तो दिस मीन दिस इज इक्वल टू du बाय dx इक्वल टू d ओवर dx ऑफ a प्लस x ओवर a माइनस x। अब आपके पास ये राइट साइड पे जो फंक्शन है वो कोशेंट की फॉर्म है, तो आपने इसके ऊपर कोशेंट रूल लगा देना है, a माइनस एक्स का स्क्वायर a माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर वैसे के वैसे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर a माइनस एक्स इंटू 1 माइनस a प्लस एक्स इंटू -1। तो क्या होगा जी, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो क्या हुआ जी, ये हो जाएगा जी एक्स एक्स कैंसिल, तो a प्लस ए टू ए ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये जो आपके पास डी यू बाई डी एक्स आया ना, इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ये जो आपके पास थी ना इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन नंबर थी, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी डी यू, ये जो वैल्यू आई थी ये यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो क्या हुआ जी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू इंटू, अब आपने u की जगह पे वो वाली वैल्यू पुट कर दी जो आपने लेट की थी ना, ये जो आपने u की वैल्यू लेट की थी, लेट u इज इक्वल टू a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, वो अब आपने पुट कर दी। जो आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, वो आपके पास आपके आंसर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो आप खुद से लेट करते हैं, तो वो आपके पास जो सब्स्टिट्यूट किया होता है वो आपने एंड पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी होती है। एक्स बाई टू इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स पावर -1/2 into मल्टीप्लाई बाय 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी u था तो आपके पास u की वैल्यू आ गई a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स का पावर 1/2। अब देखें आपके पास यहाँ पे है नीचे a माइनस एक्स की पावर -1/2 और यह है a माइनस एक्स की पावर 2, तो ये वाले नीचे वाले दोनों पावर्स ऐड होंगी, ठीक है। और क्या होगा जी, ए एक्स है और ए प्लस एक्स की पावर ऊपर -1/2 है, तो नीचे आके +1/2 हो जाएगी, तो ये ए माइनस एक्स की पावर -1/2 ये दोनों ऐड होकर 2 -1/2 हो जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। और राइट साइड आपके पास, और ये जो ये वाली साइड आपके पास वैसे वैसे चल रही है, यानी ये वाला प्लस वाली टर्म है, तो क्या होगा जी, ए एक्स ओवर ए प्लस एक्स की पावर 1/2 और ए माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस ए प्लस एक्स की पावर 1/2 और ए माइनस एक्स की पावर 1/2। तो आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, ए प्लस और एलसीएम आपने एलसीएम लिया जी, एलसीएम आप हमेशा बड़ी पावर लेते हैं, ए प्लस एक्स पावर 1/2 और ए माइनस एक्स पावर 3/2, तो दिस मीन दिस इज इक्वल टू द ए एक्स, यानी ए एक्स से तो ये वाली जो प्लस वाली है तो वैसे की वैसे आ गई और ये वाली वैसे की वैसे आ गई, ऊपर वाली यानी इसकी जो टर्म है ये ए एक्स आ गई। और यहाँ पे आपके पास
ए माइनस एक्स पावर 1/2 से डिवाइड किया इसको, तो ये वाली ए प्लस एक्स पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई होकर इसकी पावर 1 हो जाएगी, यानी ये 1/2 प्लस ये वाली 1/2 1/2 1/2 1 होगी। और अब a माइनस एक्स पावर 3/2 को जब a माइनस एक्स पावर 1/2 पे डिवाइड किया तो ये भी 1 हो जाएगी, यानी 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 बच जाए, तो दिस मीन ऊपर आ जाएगा a माइनस एक्स, ऊपर वालों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ax प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला आपके पास आंसर है जी, ये है आपके पास डेरिवेटिव। तो ये जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 बाय सब्स्टिट्यूशन से कंप्लीट होता है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद से कर लेने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।